आज इतिहास का हम लोग पहला खंड प्रागैतिहासिक देखने वाले हैं। पूरा प्रागैतिहासिक इसी में ख़त्म हो जाएगा। पहले इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। धातु के आधार पर जो इस इतिहास को बांटे हैं वो कौन बांटे हैं? क्रिश्चियन थॉमसन। और लिखावट के आधार पर जो बांटे हैं वो बांटे हैं जॉन ब्रूस। अब आगे देखिए, पहला प्राग ऐतिहासिक, यह ऐसा कालखंड था जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जितनी भी जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। उसके बाद इसी में आ जाता है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। इस समय क्या होता था? औजार जो पत्थर का हुआ करता था। और पाषाण काल सभ्यता की जो खोज थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था 1863 ईस्वी में। और पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व के जो पिता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय काम है भोपाल में है, जो किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, इसका जो समय अवधि था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय अवधि था। इस समय का मानव आदि मानव हुआ करता था। आदि मानव था, खाना बदोसता था, सिर्फ खाना के फिरोग में रहता था। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी आग की खोज थी और चित्रकारी थी। यहाँ का अभी का जो औजार हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था पाषाण काल का। और भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल की चित्र देखने को मिलता है, जो कि काम है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। इसकी जो अवधि थी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। इसके बारे में जानकारी किसने दिया था? कार्ल लाइट ने दिया था 1867 ईस्वी में। इस समय का हथियार छोटा हो गया था, इसलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। और इस समय जो था अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया था। और मानव के साथ कुत्ता को जो दफनाने का साक्ष्य मिला था इसी काल का मिला है, जो कि बुर्जहोम से मिला है। और अस्थि पंजर का जो अवशेष मिला है वह महदा एवं सराय से मिला है, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है। उसके बाद अगला था नभ या उत्तर पाषाण काल। इसकी जो समय अवधि थी 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में जानकारी जो दिए थे जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था। और इस वक्त की जो विशेषताएं थी कि लोग अस्थायी आवास में रहना प्रारंभ कर दिए थे, कृषि एवं पशुपालन शुरू कर दिया था, पहिया एवं मनके का जो आविष्कार कर लिए थे नवपाषाण काल में ही हो चुका था। यहाँ से राख के टीला जो प्राप्त हुआ है नव पाषाण काल का एकांक मैसूर के कर्नाटका से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से पहला जो पशु पाला गया था वह कुत्ता था। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो देख लीजिए। जैसे जौ और गेहूं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि पाकिस्तान में है। 7,000 ईसा पूर्व साक्ष्य ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद भांड जो प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? गुफराल काल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद चावल का प्राचीन साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, जो कि 6,000 ईसा पूर्व है। कोल्डिहवा काम है तो यूपी में है, ठीक। उसके बाद हड्डी का जो उपकरण जो प्राप्त हुआ है, हड्डी का उपकरण चिरंदाज, जो कि सारण जिला बिहार में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और चावल के नवीनतम साक्ष्य जो मिला है लेहुरा देह यूपी में है, वहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व पुराना वहाँ चावल का साक्ष्य देखने को मिला है लेहुरा देव में। और एक ही कब्र में 3-3 लाश कहाँ देखने को मिला है? दमदमा, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। वह है ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी। अब लोग ग्रामीण समुदाय बना के रहना शुरू कर दिए थे और चित्रित मृदभांड का जो प्रयोग करना शुरू किए थे ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था चित्रित मृदभांड का प्रचलन। अब और है नवादा टोली।
यानी नवादा टोली मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्र पुरास्थल है। और इमाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। और सबसे बड़ी ताम्र उपकरण कहाँ से मिला है, तो गुगेरिया से मिला है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में है। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण कहाँ से मिला है, गुगेरिया, जो कि कहाँ है, एमपी में है। आज लेसन